एकता विहार चौक और बारिश के बाद के हालात। बारिश में तो यहाँ पानी भर ही जाता है और उसके बाद जनता के यहाँ क्या हालात हैं अब हम आपको वो दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये खड्डे हुए और सबसे बड़ी बात, जब बारिश होती है उसके बाद ये खड्डे भी जनता को दिखाई नहीं देते और वाहन चालक इन्हीं सड़कों में से निकल के, रास्तों में से निकलते हुए जब वो चलते हैं तो यहाँ पे चोटिल भी होते हैं, गिरते भी हैं। पर आखिर प्रशासन इस सड़क को क्यों नहीं तैयार कर रहा? नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। अंबाला छावनी में एकता विहार चौक से टांगरी बांध की ओर जाते हुए सड़क का बुरा हाल। पिछले 9 महीने से लोगों को समस्याएं कुछ ज्यादा ही आ रही हैं। हल्की सी बारिश होने से तालाब जैसी स्थिति बन जाती है और भारी भरकम खड्डे, पीने के पानी के पाइपलाइन नाले के बीच में से आते हुए और बिजली की तारों की समस्या जनता के लिए एक बहुत ही दुखदायी। आनंद चौरसिया, गौरव अग्रवाल, भव्या ने बताया कि सड़कें ठीक न होने के कारण इस एरिया में दुकानदारी भी लोगों की खत्म नजर आ रही है। आजाद टीवी न्यूज 24 के संवाददाता प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। एकता विहार चौक मंदिर के पास आजाद टीवी न्यूज़ 24। जनता के फ़ोन आने के बावजूद हमें आज फिर दोबारा यहाँ पहुँचना पड़ा। हम लोग पहले भी यहाँ बसंत पंचमी में हमने सर्वे किया था तो हालात बस से बदतर थे और लोगों ने अपने सुझाव हमें भेजे कि सर यहाँ तो कोई सुनवाई भी नहीं है। तो पर हमने ये दोबारा इस मामले पे जब बात प्रशासनिक अधिकारियों से करी तो वो कह रहे थे कि जल्द यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। आज हम दोबारा फिर पहुँचे हैं यहाँ पे, कारण कि बारिश के कारण, भाई बारिश में तो लोगों का बुरा हाल होता ही है, बारिश के बाद के क्या हालात हैं तो वो भी आज बस से बदतर लग रहे हैं। भाई आखिर ये इतने बड़े बड़े खड्डे, जब इसके ऊपर पानी आ जाएगा तो जब कोई वाहन निकले या किसी का पैर स्लिप हुआ तो उनका बचना भी मुश्किल। नमस्कार जी। मैडम, हाँ जी बताइए, अपना नाम बताएं। भव्या। भव्या, हाँ जी। देखिए, ये बिजली का खंभा चेंज होने के लिए यहाँ पे लगाया कि ये नाला बनेगा। जी। कितने टाइम से, मेरे ख्याल से मई से शुरू हुआ है ये बिजली का खंभा चेंज होना लग चुका है, बट अभी तक इन्होंने बिजली के खंभे की ना तो तारे शिफ्ट करी है ना कुछ, और ना ये नाला बनने पे आ रहा है। हमें पानी का पाइप ऐसे लेना पड़ रहा है, रोज पानी का कनेक्शन टूट जाता है, रोज बुरा हाल हो रहा है। 9 महीने से हम लोग इतने परेशान है। 3 बार तो हमने पानी का कनेक्शन ले लिया, अभी वही है, पानी नाले में से ही लेना पड़ रहा है। हमें इतने परेशान हो चुके हैं, डेली लाइफ इतनी खराब कर दी है ना हमारी। तो ये पाइप्स भी जो हैं ये नाले के बीच में से आ रहे हैं। आखिर स्वच्छ पानी पीना भी दुश्वार एकता विहार के लोगों के लिए, आखिर इसका जिम्मेवार कौन? और सबसे बड़ी बात, प्रशासनिक अधिकारी। सर ये दिखाइए, कोई अचानक गिर जाए सर, ये कितनी बुरी तरह लगेंगे। ये सरिये भी बाहर निकले पड़े, ये बता रहे हैं। तो आपने इसके लिए जी किसी को मतलब या सबको कह चुके हैं, हर बात कह चुके हैं, आज कर देंगे, कल कर देंगे, आज कर देंगे। तो ये 9 महीने से ऐसा ही चल रहा है यहाँ पे। चल रहा है, कोई नहीं सुनवाई, कोई नहीं सुनता होता। बिजली वाले का काम ऐसा है जी, मैडम जी कर देंगे, धीरे होता है काम, ये होता है, वो होता है। नहीं, यहाँ के जो पार्षद हैं आप उनसे क्यों नहीं, उनसे मिले हैं? सब कुछ कर चुके हैं हम, वो भी नहीं का मतलब कोई कुछ नहीं करता है। आते हैं, देखते हैं भी, हाँ हम रह रहे हैं, बस उनको लगता है 2 रास्ते हैं तो हो जाएगा, बट यहाँ पे चलो। ये वार्ड कौन सा पड़ता है? 18 वार्ड नंबर 18 के पार्षद तो श्याम सुंदर अरोड़ा। हाँ जी। पर श्याम सुंदर अरोड़ा तो सक्रिय रहते हैं, कुछ ऐसा सक्रिय तो रहते हैं, पर आगे उनके कहने से क्या होता है? आगे कोई काम ही नहीं करेगा तो वो क्या करेंगे? मतलब उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही आपका? ये चीज सुन लीजिए कि उनकी भी सुनवाई नहीं होती। वो बेचारे आते हैं, देखते हैं, वो कहते हैं जी करवा दूंगा, आगे कोई करने वाला नहीं आता। 10-10 दिन तो कूड़ा नहीं उठाते।
पाइपों के अंदर कूड़ा लटका रहता है। मतलब आप इतनी लोगों की स्मेल में समस्या मैं जो रहना है पड़ा। कि पानी की भी होगी, सड़क की भी हो गई और हर चीज़ की सफाई समस्या है। और बिजली के खंभे भी हो। बिजली के खंभे की भी होगी, कोई नहीं यहाँ पे सुनवाई। इतनी गंदगी में हमें रहना पड़ रहा है, 9 महीने से रह रहे हैं। कोई आता कहता भाभी इतनी स्मेल आ रही है, कैसे रह रहे हो आप, इतनी गंदगी में रह रहे हो। ठीक है जी। एकता विहार चौक और बारिश के बाद के हालात, बारिश में तो यहाँ पानी भर ही जाता है और उसके बाद जनता के यहाँ क्या हालात हैं वो हम आपको वो दिखा रहे हैं। ये देखिए ये खड्डे हुए और सबसे बड़ी बात जब बारिश होती है उसके बाद ये खड्डे भी जनता को दिखाई नहीं देते और वाहन चालक इन्हीं सड़कों में से निकल के रास्तों में से निकलते हुए जब वो चलते हैं तो यहाँ पे चोटिल भी होते हैं, गिरते भी हैं। पर आखिर प्रशासन इस सड़क को क्यों नहीं तैयार कर रहा? और सबसे बड़ी बात, काफ़ी लंबा समय हो गया इस सड़क पे हो काम होते हुए, परिस्थिति जस की तस। ये देखिए कैसे गारे से बुरा हाल, फिसलन एकदम, और दुकानदारों का भी यहाँ पे एकदम बुरा हाल कि आखिर करें तो क्या करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये देखिए ट्रांसफार्मर भी सड़क के बीच और उसके बावजूद आगे ये गंदगी और फिसलन। और सबसे बड़ी बात कि इस एरिया में कम से कम हज़ारों लोग इस एरिया से आते जाते हैं और दावे बहुत बड़े कि काम बहुत जल्दी हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है, पर हालात जनता ही सच्चाई जानती है भी आखिर क्या है। आप भी यहीं रहते? चलो मार। अब ये देखिए कारण कि आखिर कितना ट्रैफिक है इस सड़क पे। और ये देखिए जनता के हालात बहुत ही खराब। ये लाइव ये खबर आपको आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 की ओर से दिखाई जा रही है कि जनता, आखिर वोटें जनता ने दी विकास के नाम पर, मोदी जी के नाम पर और भाई अनिल विज के नाम पर उसके बाद नगर परिषद ने यहाँ क्या किया, ये आफत बन गया एरिया। आखिर नगर परिषद अधिकारी अपने दफ्तरों से निकल के क्यों नहीं झांकते कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आपकी ये दुकान है जी, बताएंगे यहाँ के क्या हालात क्या हैं जी? हालात तो बदसे बदतर भरे हुए हैं जी यहाँ तो। अच्छा, कोई ना कोई गिरा मिलता है जी यहाँ पे। ये खड्डा है जी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे, दिखाइए। ये खड्डा, ये बहुत बड़ा खड्डा है जी, ये वाला जी जी, यहाँ पे रोज कोई ना कोई गिरा जाता है जी। किसी कईयों के चोटें लग चुकी हैं यहाँ पे। ये खड्डा देखिए, ये यहाँ के नेताओं को, नगर परिषद अधिकारियों को, किसी को दिखाई नहीं देता। और सबसे बड़ी बात, खड्डे के साथ ये पत्थर भी पड़े हुए हैं और ये पत्थर अगर वाहन के साथ लगेगा तो आदमी गिरेगा। और मतलब हालत बस से बदतर, मतलब प्रशासन जो है वो ही इस एरिया के लोगों का दुश्मन हुआ पड़ा। ये नाला देखिए एकदम, और नाला ये ऐसे खुला हुआ है कि अगर रात को कोई गलती से भी थोड़ा सा इस तरफ हुआ तो सीधा अंदर, और यहाँ पे बचने के कोई चांस नहीं है। और आगे भी दलदल पूरी हो रही है। तो आप अपना नाम बताइए। गौरव अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, ये बताइए कितनी देर से ये यहाँ पे काम चल रहा है? ऐसे ये 9 महीने हो गए जी यहाँ पे। 9 महीने से यही हालत है यहाँ 9 महीने पे? से यही हालत है। तो यहाँ मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, यहाँ पार्षद है यहाँ पे, वो मतलब यहाँ कभी आते नहीं कोई नहीं है? आया यहाँ पे, कोई आ ही नहीं रहा। कोई नहीं आ रहा जी। बस खुदाई करके कह रहे पाइप डालेंगे, पाइपलाइन डाली
ऐसी पाइपलाइन डाली कि सारा ऐसी छोड़ गए बस बीच में, पाइपलाइन डाल के दोबारा वही हाल हो ऐसी गया। ऐसी छोड़ के जी गंदगी। तो आपकी दुकानदारी पे भी बहुत फर्क पड़ रहा होगा आप ही इससे। नहीं है जी, बिल्कुल भी 9 महीने से पहले बैठे हैं जी। और इसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? मेन जो है परिषद को मानेंगे, सरकार को मानेंगे। आपकी क्या मांग है जी सरकार हम से? तो इस हिसाब से कहेंगे जरा ध्यान दो, इधर की तरफ आओ, थोड़ा ध्यान दो इधर आके। कुछ सड़क का हाल देखो, एक तरफ पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरी लाइन पूरा खड्डे और ऐसी कीचड़ है सर। जनता का कहना कि प्रशासन यहाँ पे जल्द से जल्द काम करो। इवन यहाँ दुकानदारी भी 9 महीने से बंद चल रही है और ये एक सच्चाई दिखाई भी दे रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो हजारों स्कूली बच्चे इस रोड से निकलते होंगे और जो वाहन चालक यहाँ से निकलते होंगे, वो मेरा ख्याल अपनी जान जो है हथेली पे लेके ही चलते हैं। हालात बस से बदतर, ये देखिए। आपका नाम जी? भव्या। मैडम आप ये बताइए, जब से ये काम ये चल रहा है आपको मतलब यहाँ पे दुकानदारी मतलब किस क्या चल रहा है यहाँ? दुकानदारी तो बिल्कुल खत्म ही हो गई है। 5 मई से शुरू हुआ है, 5 मई 2025 से ये काम शुरू हुआ था। आज देख लो जनवरी 2026 हो गया, जनवरी भी खत्म हो गया, पर कारोबार इतने खराब कर दिए इन्होंने, सड़कें इतनी गंदी कर दी है। पहले इस सड़क पर कभी पानी नहीं खड़ा होता था, अब ये सड़क की हालत ऐसी हो गई है बनाने के बाद कि पानी ही पानी होने लग गया है। लोग आने वक्त भी संकोच करते हैं कि हम इधर से आए या ना आए। तो आप लोगों को तो मतलब ये 7-8 महीने से आप अपनी दुकान है किराए पे? अपनी दुकान है, मतलब यही खर्चा निकालना ही मुश्किल हो रहा है आप खर्चा लोगों को? निकालना मुश्किल है। कोई आता ही नहीं, ग्राहक चढ़ता ही है। ग्राहक कहता है हम कहाँ से आए मैडम, इधर दुकान इतनी खराब कर रखी है, रास्ता इतना खराब हो रखा है, क्या करें। इसका मतलब यहाँ से लेके बंदे तक सभी दुकानदारों का यही हाल सभी होगा? का यही हाल होगा, सभी का। तो यहाँ पे प्रशासन ही है, मतलब पार्षद कोई जो नहीं है, सुनता। पार्षद कौन है यहाँ पे इस एरिया में? यहाँ पे पता नहीं कौन है, चलो मतलब यहाँ मतलब पे कोई भी नहीं आता पूछने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पूरा हाल कर रखा है, सड़क का तो सत्यानाश मार दिया इन्होंने। एकता विहार जितना अच्छा था ना उतना ही खराब कर दिया। मंदिर में कोई आता है? कोई भी नहीं आता, मंदिर भी आना जाना मुश्किल हो गया। मतलब सुबह के टाइम देखो यहाँ पे हालत क्या रहती है सर। कोई बुजुर्ग कभी कोई गिरा मिलता है यहाँ पे, कभी कोई। और इस नाले में तो कई बार पता नहीं कितने बंदे गिर गए, कहीं हुई गाड़ियाँ तक गिर गई इसके अंदर। पानी के पाइप आ रही है, हमने पानी के पाइप्स लिए हुए हैं। जी जी, ये देखो पानी हमारे यहाँ से आता है, नालों में से आ रहा है पानी। अगर कोई बीमार हो जाएगा कौन देखेगा इसको? कोई देखता है? कोई सुध। और एक और ताज़ा इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये जो पानी के पाइप, पीने वाला पानी, वो पानी भी नाले के पाइप के बीच में से निकल के जा रहे हैं। आखिर अम्बाला छावनी का विकास, ये एक ताज़ा खबर। इस एरिया के वार्ड पार्षद, नगर परिषद अधिकारी और जो भी यहाँ के प्रधान हैं इस एरिया के, इस एरिया की ओर ध्यान दें। जनता बहुत दुखी, आखिर जनता ने आपको वोट दिए हैं और जनता चाहती है कि जल्द से जल्द यहाँ पर विकास हो। इवन लोगों को मंदिर में दर्शन भी दुर्लभ। हालात ये है कि मंदिर आने से भी लोग डरने लग गए हैं। मतलब भगवान के घर आना भी मुश्किल कर दिया। प्रशासन की नाकामी ही हम इसे कह सकते हैं कि आखिर इतनी देर में ये काम क्यों नहीं हो रहा। तकरीबन 9 महीने का यहाँ के दुकानदार बता रहे हैं कि 9 महीने से ही यहाँ पे बुरा हाल है। आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। सड़क का तो देखो जी आपके सामने ही है, सबके पब्लिक सारी देख रही है सड़क का क्या हाल है, और बाकी दुकानदार तो है ही परेशान। तो आपका दुकानदारी भी एकदम बहुत नुकसान हो रहा होगा इससे? खत्म है दुकानदारी की, दुकानदारी बिल्कुल ख़त्म पड़ी है। काफ़ी दिनों से यही मतलब 8-9 महीने जो हो गए हैं तकरीबन कहाँ लगा लो 3 मई के नियर अबाउट, 3 मई के नियर तो जब बारिश होती है तब कैसा माहौल रहता है? तब घर जाओ छुट्टी करो, बुरा हाल ही रहता है। खराब है सड़क जी। इसके कोई पता नहीं प्रशासन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कुछ नहीं पता है। तो ये कितनी देर से ऐसा हालात है यहाँ पे? यहाँ पे तो ये मई से यही हालात है। पहली बारिशें निकली गर्मियों की, अब सर्दियों की बारिशें निकली है। ओके, जी एमसी साहब हमारे यहीं के हैं, किसी की निगाह एमसी साहब आते हैं, वो क्या कहते हैं? एमसी साहब देखो जोर तो मार रहे हैं, वो तो यही कहते हैं जोर तो मारे होंगे वो। मार रहे हैं। नहीं, एमसी अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहा, मतलब आगे प्रशासन काम नहीं कर रहे, नगर परिषद नहीं काम कर रही। परिषद नहीं काम कर रहा या पैसा नहीं आ रहा,
कितने मुंह पैसा तो विज साहब ने वैसे नहीं कभी ऐसा कहा हुआ कि पैसों की दिक्कत ही नहीं। पता नहीं जी, इनकी तो समझ से बाहर होगी अब तो समझ से बाहर है। मतलब ये है कि जनता के लिए समस्या हो गई है। बहुत बड़ी समस्या है जी, बहुत बड़ी। पब्लिक गिरती है, डेली के काम है हमारे यहाँ। ठीक है जी, डेली धन्यवाद। काम है पब्लिक को। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।